आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MS टीचर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के से रिलेटेड जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जैसा हम लोग जानते हैं कि सीटेट के एग्जाम में जीन पियाजे से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम लोग इस थ्योरी के बारे में देखेंगे, जीन पियाजे से रिलेटेड सारी बातों को देखेंगे। इससे बाहर सीटेट के एग्जाम में नहीं जाएगा। अभी हम जितना इस क्लास में बताने जा रहे हैं बहुत कम समय में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है उसको देखेंगे। संज्ञान का मतलब होता है संज्ञान, संज्ञानात्मक का मतलब होता है संज्ञान, किसी के बारे में सूचना प्राप्त करना, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में जानना, संज्ञानात्मक कहलाता है। अब देखेंगे जैसे जीन पियाजे ने बहुत सारे बात बताए जिसमें कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट शब्द है या फिर बातें हैं या फिर इनकी विशेषताएं हैं। जैसे पहला है अनुकूलन। अनुकूलन, तो अनुकूलन को जानने से पहले इसको जानते हैं कि जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड से है। जीन पियाजे का कहाँ से है? स्विट्जरलैंड से। इनका जन्म 1896 या फिर 1886 में हुआ है। ठीक है, ये जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। इन्हें नन्हे वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। जीन पियाजे का कहना है बच्चों के बारे में कि ये सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इनके मुख्य पॉइंट क्या है। अनुकूलन, आपको अनुकूलन जो होता है जैसे वातावरण के अनुसार खुद को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन क्या है? वातावरण में खुद को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। इसलिए दो प्रकार के होते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। इसको देखेंगे जैसे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, जैसे आपको किसी ने बताया कि जानवर के 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होते हैं, तो ये जानवर कहलाएंगे। तो आपने क्या किया, एक रेड डॉग देखा, उस पर एक व्हाइट डॉग देखा। पहले से आपको पता है कि रेड डॉग है, चलिए इसके भी 4 पैर है, 4 पैर है, इसके भी पूंछ है, ये कुत्ते हैं। बाद में पता चला कि रेड नहीं, हमने व्हाइट डॉग देखा। तो वहां से आपको पूर्व ज्ञान की मदद से अपने नए ज्ञान में क्या जोड़ दिया कि नहीं, ये इनके कलर अलग अलग होंगे। जो इसमें जिनके 4 पैर होंगे, नहीं जिनके 4 पैर 1 पूंछ होंगे वो कुत्ते कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं समायोजन। समायोजन में क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ ढलना, यानी पूर्व ज्ञान के परिवर्तन करके वातावरण के साथ ढलना समायोजन करते हैं। जैसे आपको पहले से पता है जिनके 4 पैर हो 1 पूंछ हो जानवर कहलाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे बिल्ली शेर, वहां तक पता था कि 4 पैर होंगे 1 पूंछ होगा कुत्ता होगा, लेकिन यहाँ पता चला कि नहीं 4 पैर होंगे 1 पूंछ होंगे, लेकिन वो बिल्ली भी हो सकता है शेर भी हो सकता है। दोनों की आवाज अलग है। कुत्ते होंगे तो उसमें भौं की आवाज करेंगे, बिल्ली होगा तो म्याऊं की आवाज करेगा, शेर होगा तो वो दहाड़ेंगे। इस तरह पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ समायोजन करके उन्होंने नए ज्ञान को प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखेंगे साम्य धारण या संतुलन। खास करके इस नाम से फेमस है संतुलन। संतुलन क्या होता है? आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच में संयोजन ही संतुलन कहलाता है, इसी को संतुलन कहते हैं। आगे देखते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? पहले से जो दिमाग में स्टोर है उसका प्रयोग करके किसी विषय की कल्पना करना। जैसे पहले से आपको पता है कोई चीज के बारे में, उसका प्रयोग करके आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो स्कीमा का मतलब आप समझ सकते हैं। स्कीमा का मतलब क्या होता है? बुद्धि होता है। बुद्धि के बारे में कहता है। तो यहाँ जिनका जो है इनका नाम स्कीमा दिया। तो पहले से जो दिमाग में स्टोर है, आपके पास पहले से दिमाग में स्टोर है किसी चीज के बारे में, नहीं कोई भी चीज हो सकता है, टेबल कुर्सी बेड कुछ भी हो सकता है, नहीं उसके बाद उसका प्रयोग करके किसी विषय की कल्पना कर रहा है। उसके बाद जैसे कि आपको बारे में पता है कि बाइक है, तो बाइक आपके दिमाग में है, लेकिन उसके बारे में आप सोच रहे हैं, नहीं उसकी कल्पना कर रहे हैं कि बाइक कैसा होगा, उसमें 2 पहिए होंगे, 2 हैंडल होगा। तो इस तरह सोचना ये स्कीमा कहलाता है। ठीक है, आगे इसमें देखिए एक मुख्य पॉइंट है, मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति की प्रक्रिया जन्मजात होती है। यानी स्कीमा की प्रक्रिया जन्मजात होती है। मानव में स्कीमा करने की प्रक्रिया जन्मजात होती है, उसमें कल्पना करने की प्रक्रिया जन्मजात होती है। जैसे
बच्चों को कोई भी चीज़ दे दीजिए, जैसे मोबाइल दे दीजिए, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल अभी पसंद करें, तो बच्चे को मोबाइल दे दीजिए और उसको वहाँ पर दे फिर उससे छीन लीजिए, तो वो क्या करेंगे, मोबाइल को खोजेंगे कि मोबाइल कहाँ है, किधर है, नहीं वो उसको ढूंढेंगे। तो ये कहलाएगा स्कीमा, ठीक है। इसलिए बोला गया मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। उसके बाद कुछ भी रख दीजिए, जैसे आप ऐसे हाथ कर लीजिए, उसे छिपाइए और उसको हाथ उठा के देखेंगे कि कौन है, उसकी माँ है, उसकी पापा है, उसके पापा है, तो इस तरह करके, या फिर दुपट्टे से उसको ढक लीजिए और फिर क्या करेंगे, दुपट्टे या फिर हाथ को हटा के देखेंगे कि अपनी माँ को खोजेंगे, ये होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा है संगठन। संगठन क्या होता है, स्कीमाओं को जोड़ना। स्कीमाओं को जोड़ना, जो आपकी प्रवृत्ति है किसी चीज को छाया बनाना, उसको जोड़ना, उसके फॉल्ट में फॉल्ट जोड़ना, ये क्या कहलाएगा, संगठन कहलाएगा। अब देखते हैं जीन प्याजे के अनुसार क्या क्या है, बच्चे समझ का सृजन करते हैं। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे जो है समझ का सृजन करते हैं, यानी बच्चे समझ के आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे जैसे जैसे डेवलप करेंगे उसमें क्या होगा, ज्ञान की डेवलपमेंट होगी, या ज्ञान का निर्माण करते हैं। खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, खोज के ज्ञान का निर्माण करते हैं। संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। इन्होंने क्या किस पर बल दिया है, खोज पर बल दिया है। ये जीन प्याजे के सिद्धांत में पूछेगा, क्योंकि मतलब इसमें संज्ञानात्मक विकास में जीन प्याजे के संज्ञान कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किस पर बल दिया गया, तो इन पर खोज पर दिया गया। जीन प्याजे ने खोज पर बल दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, जीन प्याजे इन सारी बात को बताएं, लेकिन उसमें कुछ कमी भी रह गई, कुछ आलोचना भी इनकी रह गई। जैसे इन्होंने बताया, पहले बच्चे में विकास होता है, फिर अधिगम होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं उसमें फिर क्या होता है, वो सीखते हैं, जैसे जैसे उसमें विकास होता है उसके बाद वो सीख लेते हैं। लेकिन ये इसकी कमी थी। और लेवाइवर्सिटी जो बताते हैं, वो बताते हैं कि पहले अधिगम होता है, पहले कोई व्यक्ति सीखते हैं फिर उसमें विकास होते हैं। लेवाइवर्सिटी ने सामाजिक सिद्धांत पर बल दिया है। पूछता है क्वेश्चन कि लेवाइवर्सिटी ने किस पर बल दिया है, तो सामाजिक सिद्धांत पर। सामाजिक जहाँ पर आ गया वहाँ पर लेवाइवर्सिटी है। इनका जन्म भी 1886 या 18 दोनों का जन्म एक ही हुआ है, एक ही ईस्वी में, ठीक है। और ये जीन प्याजे के अनुसार बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, सीखते रहते हैं, और नन्हे छोटे वैज्ञानिक होते हैं जीन प्याजे के अनुसार। ये था जीन प्याजे से रिलेटेड मुख्य पॉइंट। अब इनकी अवस्थाओं को देखेंगे कि जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, तो 4 अवस्थाएं को बारी बारी से हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं जीन प्याजे के 4 अवस्थाओं को। जैसे जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनको एक एक करके बारी बारी से समझेंगे कि क्या होता है। इनसे सीटेट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा, इनका नोट्स तैयार कीजिएगा हैंड रिटेन, ठीक है। जैसे संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था में जैसे इस क्वेश्चन इन सारी चीजों से जितना क्वेश्चन बन सकता है, इसको क्या क्या नामों से जाना है, हमने सारा चीज एक ही वीडियो में लिया, बहुत कम समय में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो इसको अच्छे से समझिए और इसका नोट्स जरूर बनाइए, जैसे लिखा उसको इसको बार बार देखिए, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। संवेदीय पेशी अवस्था। संवेदीय पेशी अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। संवेदीय पेशी अवस्था में 0 से 2 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। इसको और उपनाम है, इसके और अन्य नाम है। इनको किन किन नामों से जाना जाता है, संवेदी पेशी अवस्था को इंद्रियोजनित भ्रामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रबोध अवस्था, इन नामों से इनको जाना जाता है। जैसे संवेदी पेशी अवस्था में कैसे जानेंगे, इसका एक टैग वर्ड बनाया है हमने कि टैग वर्ड कैसे पहचानेंगे कि इस अवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे आंख, कान, नाक, उंगली, जीभ, यानी 5 ज्ञानेंद्रियों, यानी 5 बच्चों क्या है इस एज में, इस स्टेज में, इस अवस्था में इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे आंख, कान, नाक, उंगली, जीभ, इनको क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रिया करते हैं। अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, स्मृति बुद्धि से सीखते हैं, मानसिक चित्रण, उनके दिमाग में एक चित्र के नुमा बनता रहता है,
वस्तु अस्थायित्व। इसमें क्या होता है, इस संवेदी कृषि अवस्था में इनमें वस्तु अस्थायित्व का गुण पूछा जाता है। ये काफी पूछता है। वस्तु जैसे उनके पास कोई चीज रख दिया जाए, जैसे मोबाइल रख दिया, गुड्डे गुड़िया रख दिया जाए और फिर हटा दिया, तो वो खोजेंगे कि उन वस्तु कहाँ चले गए, ठीक, फिर खोज के निकाल लेंगे। तो ये वस्तु अस्थायित्व का गुण किसमें आता है, संवेदीय कृषि अवस्था 0 से 2 वर्ष के बच्चों में आता है। इंद्रियों संवेदनाओं के द्वारा, यानी ये इंद्रियों, यही ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ये बच्चे सीखते हैं। इसके आँख, कान, नाक, उंगली, जीभ, ये सेंसरी ऑर्गन है, इसी के माध्यम से बच्चे किसी चीज को देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो है 2 से 7 वर्ष के बच्चों को इसमें रखा गया है। जैसे इसका अन्य नाम है, ये अन्य नाम यहाँ पर लिखिए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहेंगे, आपको देखने को मिलेगा। इसमें सिंबल का यूज करने लगता है। इसमें क्या होता है, सिंबल का यूज करने लगता है बच्चे। जैसे बच्चे को गोल गोल कोई चीज दिखाओ, अब बोलो क्या है ये, तो बोलेंगे कि ये वृत्त है। त्रिकोण आकार का दिखाओ, क्या है ये, समोसे है। यानी इसमें क्या होता है, बच्चे सिंबल का यूज करना सीख लेते हैं। आगे है टैग वर्ड। इसके पहचाने में कहते हैं कि इस अवस्था के अंतर्गत है उसका टैग वर्ड है। जैसे जीववाद, अकेंद्रित, अपरिचारी, ये सब केंद्रीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता, ये सब देखने को मिले। बस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था खट से मार दीजिए। जैसे ये जीववाद क्या होता है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जीववाद में क्या होता है बच्चों, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं पड़ता है। जैसे पंखे चल रहे हैं, इस सजीव है निर्जीव है, इसमें अंतर नहीं कर पाता है। और दूसरा, जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं, उसको चोट लग जाए, किसी दरवाजे से लग जाए या फिर गिर जाए, तो माँ क्या करती है, उस दरवाजे को या फिर उस जमीन को या पक्के को पीटते हैं, नहीं, और कहते हैं कि चुप हो जा, मैंने इसको मार दिया। तो ये होता है जीववाद। तो सजीव और निर्जीव में ये अंतर नहीं कर पाते। फिर होता है अकेंद्रित। इसमें बच्चे के अनुसार जो हो रहा है सब ठीक है, यानी इसमें बच्चे जो कर रहे हैं वही सब ठीक है। यानी कि आपकी माँ की गोद में दूसरा बच्चा है और उसकी माँ, उसके बच्चे जो है नीचे उतार दिया, उसकी माँ दूसरे बच्चे को गोद ले लिया गया, तो वो तुरंत उसको बोलेंगे हटाने के लिए। यानी इसमें बच्चे के अनुसार जो हो रहा है सब ठीक है। यानी वो जो करेंगे, वो जो खाएंगे, वही सब खाना चाहिए, वही उसके अकॉर्डिंग सब होना चाहिए। ये होता है अकेंद्रित। नेक्स्ट है दूसरा अपरिचारी। इसमें बच्चे वस्तुओं को उलटना पलटना ही नहीं सीखता है। इसमें बच्चों को उलटना पलटना नहीं आता है। जैसे 9 और 6 जोड़ लेगा 15, लेकिन 6 और 9 नहीं जोड़ पाता है, इसका उल्टा नहीं जोड़ पाएगा, तो ये होता है अपरिचारी। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीकरण। एक समय में एक वस्तु पर ध्यान देना, यानी एक समय में एक वस्तु पर ध्यान देने को केंद्रीकरण। जैसे कोई बच्चा मोबाइल चला रहा है, ज्यादातर बच्चे मोबाइल से ही प्रेरित है। यानी कि छोटे बच्चे 1-2 महीने के बच्चे को भी देखते हैं मोबाइल, 4 महीने 6 महीने के बच्चे भी काफी मोबाइल से लगे रहते हैं। तो केंद्रीकरण, एक समय में एक वस्तु पर ध्यान देना, यानी कि अगर वो मोबाइल चला रहे हैं तो केवल मोबाइल ही चलाएंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। इसलिए बच्चे मोबाइल ले लेते हैं और कोई चीज करना नहीं चाहते, या फिर वो एक कार्टून देख रहे हैं तो कार्टून ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 5 संरक्षण। साइज या आकार में अंतर नहीं कर पाते हैं बच्चे, साइज या आकार में अंतर नहीं कर पाता है। उनको कोई भी साइज दे दिया जाए और उसको पहचाना जाए कौन है क्या है नहीं है, वो साइज या आकार में, किसी चीज के आकार में अंतर नहीं कर। जैसे इसको समझते हैं, एक ये आयताकार गिलास दे दिया जाए, एक लंबा बेलन के आकार का गिलास दे दिया जाए, इस तरह इसमें सेम मात्रा में इसमें मान लीजिए शरबत भर दिया जाए सेम मात्रा में, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको पसंद करेंगे, जो बड़ा वाला गिलास है उसको पसंद करेंगे। लेकिन दोनों में क्या है, मात्रा एक ही, दोनों में मात्रा एक ही है, माने कि इसमें 100 ग्राम है, इसमें भी 100 ग्राम है, लेकिन बच्चे ज्यादा को इसको आकार और ये साइज को इसमें समझ नहीं पाते, साइज या आकार में अंतर नहीं कर पाते। ये समझेंगे बड़ा वाला है इसको पसंद करेंगे, ठीक है। और जैसे कुछ भी है, रुई का बर्फ है और नहीं एक साथ बांध कर रख दिया जाए, नहीं, तो बड़े आकार को वो बोलेंगे कि ज्यादा है। तो इस तरह होता है। क्रमबद्धता, आकार को सही ढंग से नहीं समझ पाता है, यानी आकार को समझ सही ढंग से, बड़ा छोटा में ये अंतर नहीं कर पाता। जैसे इसको दे दिया जाए बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में सजाने के लिए, तो ये इसमें नहीं सजा पाएंगे। तो ये सब सारी चीजें जो है 2 से 7 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। अब लिख देते हैं, इस अवस्था में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बच्चे में, इस अवस्था में मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता को नहीं समझ पाता है। यानी बच्चे को पैसे दे दिया जाए, एक 100 के नोट दिया जाए और 100 के चिल्लर बहुत सारे चेंज दे दिया जाए, तो बच्चे क्या करेंगे, उस चेंज को देखेंगे, वो अधिक मात्रा में है तो उसको पसंद करेंगे, वो 100 के नोट नहीं लेंगे। ये होता है मुद्रा। दूरी, भार,
भार में भी अंतर नहीं कर पाते, ऊंचाई में भी अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे बटखारा है या मान्य की तराजू है, इसमें 1-1 केजी का 2 बटखारा रखा हुआ है, नहीं वो वजन करने वाला, इसमें 2 केजी रखा हुआ है, तो बच्चे समझेंगे ये ज्यादा है, नहीं ये होता है, इसमें भार में अंतर नहीं कर पाता है, इस तरह बच्चे समझते हैं। ये सारी चीजें किसमें आ गया, 2 से 7 वर्ष की रहती है पूर्व संख्यात्मक है। अधिकतर ज्यादातर स्टेट वगैरह में देखिएगा इससे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड है जिनका थर्ड अवस्था ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इनका अन्य नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चिंतन के लिए इस नाम से काफी फेमस है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है जो वस्तु दिख रहा है उसके ऊपर चिंतन करना, उसके ऊपर सोचना, वो क्या कहलाता है, मूर्त। मूर्त मतलब होता है जो दिख रहा है उसके ऊपर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है किसमें, किस एज के बच्चे में, 7 से 12 वर्ष के बच्चों में। ठीक है, मूर्त चिंतन या मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। अब आगे देखते हैं, इस अवस्था में बच्चे सामने रखे वस्तु के ऊपर चिंतन कर सकते हैं। अभी भी बताया आपको कि सामने में कोई भी चीज रखा हुआ है, जैसे गिलास है, कुर्सी है, टेबल है, उसके ऊपर देख के कुछ सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, उसको समझ रहा है, तो ये इस अवस्था के बच्चों में होता है, 7 से 12 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चे में अपरिचालित जीववाद, मुद्रा, भाव, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता के गुण को समझने लगता है। इसमें क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष की उम्र में इसमें ये सारी चीजें नहीं आ पाता है, जैसे अपरिचालित जीववाद, मुद्रा, भाव, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता इसमें नहीं आ पाता है 2 से 7 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में ये सारी बातों को बच्चे समझने लगते हैं, नहीं उसको क्रमबद्ध सजाने आने लगता है, अपरिचालित गुण आने लगता है, जीववाद जो यहाँ आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बच्चे अज्ञानात्मक कल्पना करते हैं, जिससे बच्चे को इस स्टेज वाले बच्चे को 7 से 12 वर्ष वाले बच्चे को पहले अगर हम उदाहरण दें किसी वस्तु के बारे में, जैसे त्रिभुज, मैथ वगैरह में भी ये पढ़ना है अज्ञानात्मक निगमनात्मक के बारे में, आगमन विधि, निगमन विधि, तो उसमें क्या होता है, बच्चों को पहले उदाहरण बताया जाता है कि ये आपने कभी क्या बोलते हैं, ये समोसे खाए हैं तो उसमें क्या होता है, 3 कोना होता है, इसको त्रिभुज कहते हैं। यानी उदाहरण से नियम की ओर समझाना, उसको क्या कहते हैं, इसमें बच्चे अज्ञानात्मक कल्पना कर लेते हैं, उदाहरण से नियम समझने लगते हैं। इसका टैगवर्ड क्या है, इसको समझते जहाँ पर मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, पलटावी गुण, इसमें पलटावी गुण आने लगता है, तो मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, पलटावी गुण दिखे, समझ जाइए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, खट्टे मार दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है चौथी अवस्था जो है जीन त्याज्य की चौथी अवस्था। ये इसको क्या कहा जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है 12 से व्यस्त अवस्था तक होते हैं, या फिर ये कहीं पर लिखा रहेगा 12 से 15 या 18 वर्ष, 18 वर्ष, किसी बुक पे 12 से 15 या 18 वर्ष है, कहीं 12 से व्यस्त अवस्था तक लिखा गया। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे अमृत चिंतन करने लगता है। इसका अन्य नाम में अगर हम देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, अमृत चिंतन की अवस्था। ये ज्यादातर इस नाम से फेमस है, अमृत चिंतन की अवस्था। यानी इसमें बच्चे बिना देखे हुए किसी वस्तु को उसकी कल्पना, उस पर सोच लगते हैं। इसमें किसी वस्तु को देख के बारे में सोचते हैं, इसमें किसी वस्तु को बिना देखे हुए उस पर सोचने समझने की क्षमता आने लगती है। इसमें 12 से व्यस्त वाली वस्तु में ऊपर में, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अमृत चिंतन करने लगता है, यानी बिना देखे किसी वस्तु के बारे में सोचने लगता है। निगमनात्मक रखना, यानी कि इसमें नियम पहले, इसमें नियम बाद में उदाहरण, नहीं इसमें नियम पहले बाद में उदाहरण देने से बच्चे समझने लगते हैं, तो ये होता है। आगे देखते हैं टैगवर्ड, इसका अन्य नाम, इसका जो टैगवर्ड है वही इसका अन्य नाम है। तो अमृत संक्रियात्मक अवस्था, अमृत चिंतन की अवस्था, औपचारिक अवस्था या उच्चतम अवस्था, ये सारी चीज दिख जाए या इसका अन्य नाम दिख जाए तो पूछेगा कौन सी अवस्था में है, तो हम बोलते हैं कि क्या है, इस अवस्था में है संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अमृत चिंतन की अवस्था, यानी चौथी अवस्था है 12 से व्यस्त अवस्था या 12 से 15 वर्ष की अवस्था। तो ये आज हम लोगों ने देखा जीन त्याज्य के 4 अवस्था है जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में अगर समझते हैं तो इस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर देखिए इसको बोलेगा कि 4 अवस्था दे जाएगा, 4 अवस्था को बोलेगा आरोही क्रम में सजाइए, नहीं इसके किस पहले संवेदी जैसी अवस्था, फिर पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमृत चिंतन की अवस्था। तो इनका वर्ष याद रखिएगा, पूछेगा संवेदी जैसी अवस्था कितने बच्चे 0 से 2 वर्ष में, इसमें 2 से 7, उसमें 7 से 12, इसमें 12 से व्यस्त या फिर 18 वर्ष तक के इस तरह।
इसको अच्छे से नोट कीजिए, लिखिए, हैंड रिटेन अपने से खुद से नोट बनाइए, इसको बार बार देखिए। आपको ये इतनी सारी चीज जो अभी बताए हैं ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतने कम समय में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, लिखना है। और आज के लिए इतना ही। और अच्छा लगे चैनल तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, और ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।